नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज से एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और साफ साफ बताया था कि सबको छोड़ना है छोड़ दीजिए, बट एक स्टॉक को आप गलती से भी मत छोड़िए। ना ये बैंक है, ना एनबीएफसी है, ना आईटी है, बट लॉन्ग टर्म में इसने अभी तक सबको आउट परफॉर्म जरूर किया है। आपको अच्छे से पता है गाइस, कभी बैंक में कोई ट्रबल आता है वो पैसा आईटी में शिफ्ट होता है, और सेम दोस्तों कभी भी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होता है वो पैसा कहाँ शिफ्ट होता है? बैंक में। बट इसी बीच में गाइस निफ्टी की एक टॉप क्लास कंपनी है जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में चाहे कुछ भी हो, इफ आईटी में कुछ भी हो, उसमें गाइस कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें देखने को जरूर मिलती है। मैंने आपको साफ साफ बताया है, अगर मार्केट में करोड़पति बनने का सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो ये याद रखिए दोस्तों, आने वाले कल में जो कंपनी में आप निवेश करते हैं उनके जो प्रोमोटर्स है वो खुद अरबपति खरबपति नहीं बनेंगे, तो आपका जो सपना है वो पूरा कभी नहीं होगा। बिकॉज मार्केट में गैस प्रोमोटर सबसे पहले रिच बनते हैं, उसके बाद ही हम लोग उनकी इक्विटी खरीद के रिच बनते हैं। तो गैस आने वाले कल में जिस प्रोमोटर के पास विजन है, जिस कंपनी के पास आने वाले कल में ग्रोथ प्लान है, तो आने वाले कल में गैस वही कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना के जरूर देती है। गैस वही हुआ है। निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट डाउन है, बट येस आज के स्टॉक ने गैस फिर से अपना 52 वीक हाई अचीव कर दिया। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इनको पोर्टफोलियो में शामिल अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा मेजर मिसिंग है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, जहां मुझे लगता है कि अभी भी इसमें अच्छे खासे अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। बिकॉज 8-9 महीने के बाद इसने अच्छा खासा वॉल्यूम का संग रिवर्सल जरूर दिखाया है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। माफ़ करिएगा, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट मैं क्या करूँ, थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। बिकॉज मार्केट में मैं हमेशा गैस आपकी जो कन्विक्शन है ना, उसको बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद ही उसका आउटकम हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जो गैस इस स्टॉक को आपने अगर अभी तक परचेस नहीं किया तो मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको 1000 से 1200 से 1500 से ट्रैक करते आ रहे होंगे, और धीरे धीरे कैसे फिर से वही लाइफ टाइम हाई पे ही अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिस कभी कभी स्टॉक मार्केट में आपको क्विक एक्शन लेना ज़रूरी होता है। नो मैटर वॉट की प्राइस गिरता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में रिकवरी देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो जिस निफ्टी के आज की तेजी में इसमें भी हमें आज के दिन अच्छी खास उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बैंक एनबीएफसी की बात की जाए, आईटी की बात की जाए, वाईटीडी में नेगेटिव जो रिटर्न है वो शो कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक साल की बात छोड़ी दोस्तों, 3-4 महीना में 15% के आसपास लाइक जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है। मुझे अच्छे से याद है इस Q3 के नंबर्स की बात की जाए, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीटली गाइस इधर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली, और गाइस 2200 के आसपास भी आया था। मैंने बहुत बार स्टॉक फटाफट में गाइस मैंने इसको डेली कवर करना स्टार्ट किया था, बिकॉज बहुत लोग इधर से एग्जिट कर रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था, ऐसी कंपनी जब भागेगी तो लॉन्ग टर्म में गाइस आप इधर इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। कि दोस्तों कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 18-20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और 5 साल में इसने अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए। 5 साल में गाइस कोई भी कंपनी अगर आपके 1 लाख को 4 लाख में कन्वर्ट करती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप देखें तो बहुत ही लाइक वोलेटाइल कम स्टॉक देखने को मिलता है, और धीरे धीरे दोस्तों एकदम चार्ट पैटर्न जो है अभी के टाइम में हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को जरूर मिल जाती है। की बात की जाए तो कोविड आया था तब कोर्स गैस गिरावट हमें देखने को मिली थी, और टूट के तो गैस ये 1000 के नीचे भी आता हुआ देखने को जरूर मिला था। बट जिन्होंने होल्ड किया, टाइम दिया, पेशेंस दिया विद स्माइल, तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में फिर से ये ब्रेकआउट के वर्ड्स पे, इसके पहले भी गैस ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, और उसके बाद हमें फिर से एक अच्छी खासी फॉल देखने को जरूर मिली थी। दोस्तों कि मार्केट अभी के टाइम में साइड वेज है, थोड़ा सा गिर रहे हैं और फिर भाग रहा है। बट इन सब कंपनी में हमेशा अगर आप निवेश करते हैं तो दोस्तों निफ्टी 50 से अच्छे खासे पैसे बना के देते, बिकॉज ये सब दोस्तों आने वाले कल का फ्यूचर। बिकॉज इनके इतने बिजनेस हैं जो आने वाले कल में अगर उनकी अनलिस्टेड मतलब उनकी बात की जाए दोस्तों, अगर वैल्यूएशन गैप अगर देखने को मिलती है, अगर वो कभी भी डीमर्ज होते हैं तो जिनका आने वाले कल में और ही पैसा बन सकता है। तो दोस्तों देश की नंबर 1 कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसको मैंने कब रेगुलरली तो बीच में गया 1500, 1600, 1800, 2000 के आसपास भी आया था, 2200, इवन 2300 के आसपास, इवन 2500 के आसपास भी। मेरी आपको साफ रिकमेंडेशन थी कि ऐसी कंपनी को आप बिल्कुल भी ना छोड़े, उल्टा इन सब के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। बिकॉज ये सब दोस्तों लॉन्ग टर्म के खरे सोने स्टॉक्स होते हैं, बिकॉज ये सब कंपनी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और बहुत ही हद तक आपके पोर्टफोलियो को सेव भी रखते हैं। बात की जाए मॉर्गन स्टैनली की तो ऑफकोर्स उन्होंने गाइस थोड़ा सा अपग्रेड किया है, और इधर पे 20% का अपसाइड दिखाई उनको ऐसा लगता है कि दे सकता है। और रिलायंस की बात की जाए, मैंने आपको साफ साफ बताया कि मुकेश अंबानी साहब बहुत ही विजनरी पर्सन है। बिकॉज जब से जियो की लिस्टिंग की बात चल रही है वो तो गैस स्पेकुलेशन की न्यूज़ आती है, बट ध्यान रखिएगा रिलायंस की बात की जाए वो सिर्फ जियो नहीं है, ऑयल पेट्रोलियम जो उनके बिजनेस हैं। रही बात जियो की, फिर रिलायंस रिटेल की, और इतनी कंपनियों को ऐसे रिटेल में शामिल कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आने वाले कल में गैस इनके जो रेवेन्यू है वो 10% हाइड्रोजन से आ सकते हैं। बिकॉज आपको अच्छे से पता है रिलायंस की बात की जाए ये ग्रीन एनर्जी में आते हुए देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस इसके बिना सही में पोर्टफोलियो अधूरा, और कभी भी इन सब कंपनी में गिरावट होती है
आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म इसमें एक्मुलेशन कर सकते हैं बिना डरे हुए। बात की जाए मैं इसको बहुत पसंद क्यों करता हूँ, इसके वेरियस रीज़न भी, बिकॉज आपको अच्छे से पता है। रिलायंस की बात की जाए, अनिल अंबानी की, उन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया, बट मुकेश अंबानी साहब की बात की जाए, उन्होंने कहा इस वेल्थ को बनाया। इसके पीछे के रीज़न भी है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है अभी के टाइम में जियो सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर हमें देखने को मिलता है, और उसको छोड़ के रिटेल की बात की जाए बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रही है। तो आज के दिन दोस्तों इसने अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया है, और वॉल्यूम्स भी हमें वापस देखने को मिल रहा है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, ये मुझे बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। हो सकता है आपको महंगा दिखाई पड़े, लेकिन मुझे सस्ता इससे दिखाई पड़ता है, बिकॉज जियो की बात की जाए, रिटेल की बात की जाए, आने वाले कल में गैस कभी भी उसको प्राइवेट लिस्टिंग अगर होती है जस्ट लाइक डीमर्ज को होके, तो जी हाँ गैस आने वाले कल में इनके वैल्यूएशन और भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, बिकॉज दोनों के दोनों गैस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हैं। और रिलायंस की बात की जाए, ये अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ ऑटो से बिजनेस पे सीमित रखना नहीं चाहते हैं, ये दोस्तों उससे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और यही रीज़न है गैस कि आने वाले कल में रिलायंस एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में ज़रूर डील कर सकता है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन जो एनर्जी है उसमें भी कंपनी बहुत ही मजबूती से काम जरूर कर रही है। रही बात आरओसी की, आरओई की, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जितना आरओई अच्छी रहेगी उतनी अच्छी बात होगी, बट यस ये 10% से नीचे क्यों है, रीज़न भी है, बिकॉज ये सब दोस्तों मेगा लार्ज कंपनी है। अगर आप सोचते हैं कि मेगा लार्ज कंपनी में आरओई 25-30% के आसपास हो तो नहीं होता है, बट यस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये पे दोस्तों कैश था, बिकॉज इसके पहले भी मुझे अच्छे से याद है जब Q3 के नंबर्स आए थे, मैंने ऐसा थंबनेल लगाया था, प्रॉफिट का महाविस्फोट, जितना हो सके माल उठाओ। लेकिन उसके बाद स्टॉक गिरा, क्या हुआ, 2 महीना पैसे नहीं बने, 3 महीना पैसे नहीं बने, उसके बाद फिर से हमें 25-30% के आसपास रिकवरी देखने को जरूर मिली है, बिकॉज लास्ट टाइम से गैस जब कोरोना नहीं था, इनके ऑटो से बिजनेस में डिमांड इमर्ज होना स्टार्ट हो चुके थे। और गैस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है पूरे इंडिया का इतना अचीव किया था, 18,000 करोड़ के आसपास। बहुत बड़ा दोस्तों प्रॉफिट का फिगर होता है। बहुत कंपनी की इतनी मार्केट कैप होती नहीं है जितना गैस ये एक क्वार्टर में, ये पूरा साल करने का इवन एक क्वार्टर में ये कंपनी इतना कमाते हैं। तो जहाँ गैस जिस हिसाब से पेट्रोलियम के बिजनेस में आग लगी हुई है, ऑयल के प्राइस ऑल टाइम हाई पे हैं, तो मार्केट को ऐसा लगता है कि रिलायंस के जो मार्जिन है उसमें भी सुधार आएगा। नहीं आता है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, बस अगर आता है तो जहाँ गैस आने वाले कल में ये कंपनी इधर से और भी मजबूत पैसा बना के ज़रूर दे सकती है। करना क्या है, बिकॉज अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में गैस जो मंथली ब्रेकआउट है या फिर डे 1 के चार्ट में, दोनों में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। इसके पहले गैस गिर के 2250 के आसपास आया भी था, और कभी भी गैस 200 का मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं। यहाँ मुझे एक वैल्यू दिखाई पड़ती है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि बैंक एनबीएफसी का पैसा जब डिस्टर्बेंस की वजह से आईटी में जा सकते हैं, तो आईटी का पैसा बैंक में भी जाएगा। बट आपको अच्छे से पता है कि बैंक आईटी पिछले 3 साल से एक ही रोटेशन पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले नंबर बैंक का है, बट ध्यान रखिएगा इनको बैंक आईटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पेट्रोलियम बिजनेस की बात की जाए, जियो बिजनेस की बात की जाए, रिटेल बिजनेस की बात की जाए, ये मजबूती से काम जरूर कर रहे हैं। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए, यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें। एक बार गैस इनके Q4 के नंबर्स देख लीजिए। अगर आपको अभी निवेश करना है सिर्फ तेजी देख के, तो हमको सलाह एक ही बात दूंगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से ही स्टार्ट करें, और रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे अपने पास रखें, और धीरे धीरे SIP बढ़ाएं। और कभी भी गैस इन सब कंपनी पे आपको डर लगता है तो मुझे लगता है कि आप मार्केट को समझते ही नहीं है, बिकॉज इन सब कंपनी में अगर आपका दाव नहीं है तो लॉन्ग टाइम मेजर मिसिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। 1 डे के चार्ट में कैसे अगर आप देखें तो बुलिश जो क्रॉसओवर है मैकडी में, ये उमड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात की जाए वॉल्यूम्स में, तो फिर से गैस हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो वॉल्यूम्स दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छी खासी हमें हायर सेट पर देखने को जरूर मिल चुकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी है, टाइम दीजिए, रिकवरी ज़रूर होगी। अब देख सकते हैं कि बहुत ही क्विक टाइम में 500 पॉइंट के आसपास रिकवरी हो गई पिछले 2 महीना में। तो ऑफकोर्स इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी पर होल्ड करें, बिकॉज वीकली चार्ट में मोनोबोसो कैंडल बन रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा। बट यस अपनी SIP गैस ये हो गए, TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, HDFC बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, अपने कन्विक्शन पे अड़े रहें। और ये सब निफ्टी की जाइंट कंपनी है, इसके बिना देश अधूरा है। तो इन सब कंपनी में आपकी पोर्टफोलियो जो लोकेशन है वो होना भी चाहिए, और ज़्यादा भी होना चाहिए। और कभी भी इन सब में गिरावट होती है, मैं एक ही बात बोलूँगा कि पैनिक तो करना ही नहीं है, उल्टा गैस इधर पे आपको ग्रिडी ज़रूर बनना है। तो आई होप अपने पैसे बनाएं, और नहीं बनाएं तो उसको ट्रैक करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बना के ज़रूर दे सकती है। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना आप भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।